रतलाम में सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को 2 विधानसभाओं में आम सभा ली। जिले के सैलाना विधानसभा के आदिवासी अंचल सरवन में आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद रतलाम जिले के ग्रामीण विधानसभा के बांगरोद में सभा को संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी अनीता चौहान के लिए प्रचार कर सीएम मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैंने कंस के बारे में सुना था, लेकिन आज कांग्रेस को देख कंस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। वहीं सीएम मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर को लेकर कहा कि आपके गांव में हेलीकॉप्टर देख ऐसे भीड़ लग गई जैसे शेर आ गया, क्योंकि कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर को बड़े लोगों का बताया, लेकिन जब भाजपा आयुष्मान कार्ड धारकों को न सिर्फ इलाज की सुविधा देगी बल्कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से बड़े शहरों के अस्पताल तक भी ले जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 60 से 70 सालों में जो कीचड़ फैलाया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उस कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है और कीचड़ साफ किया है। पूरा मंच हमारे सबके लिए जोरदार ताली। और बहन कितनी बढ़िया बोली अनीता, जोरदार ताली बजाओ अनीता नागर के लिए। ये माताएं बहनें बैठी है। हमारे तो देवी देवता भी बिना देवी दुर्गा के पूरे नहीं होते। सीताराम, राधे कृष्ण, हमारे यहाँ तो कहा गया है यत्र नारी उज्जैन रमनते तत्र देवता। हमारे देवी देवताओं के लिए पहले नारी की जहाँ पूजा होती है, देवताओं का वास वहीं होता है। और ऐसे देवी देवताओं की भावना वालों के लिए कांग्रेस के देखो, लेकिन क्या करें, भगवान पता नहीं क्या ईश्वर लाता है। मैं भी कभी सोचता था कि भगवान कृष्ण के काल में कंस हुआ होगा तो वो युग कैसा होगा मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अब कांग्रेस को लगता क्या कंस का युग और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, एक जैसा ही है इनके माइंड में। एक ही नहीं है, कंस का युग याद कर लो या कांग्रेस को याद कर लो, दोनों में कोई अंतर है क्या? वो भी कितने ही पाप कर रहे, उनकी निगाह नहीं बदलेगी। रात्रि करीबन 12:30 बजे थाना राउटी पर सूचना मिली कि ग्राम हरथल निवासी छोटू पिता लालू गरवाल की उसके घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना राउटी पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटना पर थाना राउटी पर मर्ग व अपराध कायम कर भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत घटना के खुलासे के नेतृत्व में थाना राउटी एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होकर फॉरेंसिक अधिकारी द्वारा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में यह तथ्य सामने आए कि घटना के दिन मृतक अपनी पत्नी रेखा गरवाल व 2 बच्चों के साथ घर पर सो रहा था। घर के पास ही मृतक का छोटा भाई सोहन गरवाल भी सो रहा था। मृतक की पत्नी घटना के समय मृतक के पास ही सो रही थी, परंतु हत्या करने वालों के बारे में कुछ भी जानकारी होने से मना करने पर संदेह के घेरे में आई। मृतक की पत्नी रेखा गरवाल एवं मृतक के भाई सोहन गरवाल से विस्तृत पूछताछ की गई। विस्तृत पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि मृतक की पत्नी का मृतक के एक और भाई राहुल गरवाल से प्रेम प्रसंग था, जिसके बारे में मृतक छोटू गरवाल को पता चलने पर मृतक छोटू गरवाल द्वारा अपने भाई और पत्नी से विवाद किया गया था। विवाद होने के उपरांत रेखा गरवाल व भाई राहुल गरवाल दोनों के द्वारा छोटू गरवाल को जान से मारने की योजना बनाई गई। दिनांक 29 अप्रैल 2024 को आरोपी राहुल गरवाल द्वारा छोटू गरवाल के सो जाने पर योजना अनुसार रेखा गरवाल के कहने पर आरोपी राहुल गरवाल ने छोटू गरवाल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। आरोपी राहुल गरवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी राहुल द्वारा अपनी भाभी रेखा गरवाल के साथ मिलकर अपने भाई छोटू गरवाल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी राहुल गरवाल एवं रेखा गरवाल को विधिवत गिरफ्तार किया गया। राउटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मर्डर का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक छोटू गरवाल नाम का व्यक्ति जो है वो हरथल एक गांव है वहाँ का रहने वाला, उसका मर्डर हुआ था। उसमें 302 का मामला कायम करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें जो छोटू का सगा भाई है राहुल गरवाल,
इसके उसकी बीवी के साथ में गलत संबंध थे। 12-13 अप्रैल के आसपास जो उसका पति है, मतलब छोटू जो मृतक है, उसका अपने भाई के साथ में और अपनी बीवी के साथ में झगड़ा भी हुआ है, जिसमें उन्होंने मोबाइल भी तोड़ा था। और उसके बाद में फिर आपस में अनबन चल रही थी। उसी को लेकर जो है वो उसके भाई ने अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी मार के सिर पे हत्या कर दी गई। और उसको छुपाने के लिए जो है, जिसके साथ उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इनके द्वारा जो है वो घटना की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो है वो क्लियर आ गए हैं सारे सामने। और हम लोगों ने जो एविडेंसेस थे, जिस हथियार से उसके द्वारा मर्डर किया गया था, उसको भी बरामद कर लिया है। और बाकी एविडेंसेस भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। आगे इसकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी जो है वो उसके अंदर राहुल गढ़वाल और उसकी जो पत्नी है रेखा गढ़वाल, उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ और जो पिता है उन्होंने भी कहा था कि ये नहीं, क्या उनकी भी जानकारी मिल पाया नहीं? डेफिनेटली घर वालों को सबको पता था कि घटनाक्रम क्या हुआ है, मगर क्योंकि जमीनी विवाद चल रहा था तो वो चाह रहे थे कि घरवाला ही व्यक्ति ने क्योंकि मर्डर किया हुआ है तो उसको निकालकर सामने वाले को फ्रेम कर दिया जाए। जब पहले ही दिन पुलिस के संशय में ये सारी चीज़ आई थी और उनको पूछताछ करने के लिए उठाया गया था, तब घर वालों ने हंगामा किया था कि हमारे परिवार को ज़बरदस्ती परेशान कर रही है, जबकि हमारे परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जिन्होंने किया है उनको पुलिस जो है वो पूछताछ नहीं कर रही है। मगर उस टाइम पे भी उनसे समझा बुझाकर उनको भेजा गया पोस्टमार्टम करके, और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। और उसके बाद पुलिस ने पूरी तसल्ली से उसकी प्रॉपर विवेचना भी करी है और सारे सबूत के साथ में चीज़ें बरामद कर ली गई है। और अब जो है वो गिरफ्तारी करके आगे कोर्ट में पेश कर उसको अलग से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मगर ज़रूर ये भी एक तरीके का क्राइम ही है, इसको अलग से हम लोग देखेंगे। मगर प्राइमा फेसी हमारे पास में 2 आरोपी है जिन्होंने हत्या कारित करी है और षड्यंत्र बनाया हुआ है। कुष्ठ रोगियों ने 100% मतदान का संकल्प लिया। सक्षम सविता प्रकोष्ठ द्वारा मोतीनगर कुष्ठ रोगी बस्ती में आगामी लोकसभा चुनाव में समृद्धशाली राष्ट्र निर्माण हेतु 100% मतदान करने के लिए कुष्ठ परिवार के मतदाताओं को संकल्प दिलाया। समाज सेवी गोविंद काकानी ने कुष्ठ मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आपका मत भी राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान देगा। सक्षम सविता प्रकोष्ठ मालवा प्रांत के अध्यक्ष अशोक जैन चौटाला ने कहा कि आपका एक एक मत आपके परिवार में खुशहाली ला सकता है, इसलिए सोच समझकर अपना मतदान करें। प्रकोष्ठ द्वारा कुष्ठ बस्ती में कचरा संग्रहण हेतु 2 डस्टबिन दिए गए। बैठक के समापन से पूर्व मानव सेवा समिति ब्लड बैंक के सचिव गोपाल कृष्ण सोडानी, रमेश चंद्र तोतला गुप्ता परिवार द्वारा कुष्ठ परिवारों को भोजन करवाया गया। सविता प्रकोष्ठ के कमलेश जोशी, राजेंद्र सिंह चौहान, राकेश निगम, सुनील जोशी, नीलेश रेडा, ओम प्रकाश ओझा उपस्थित थे। अब टेंशन को कीजिए बाय बाय। मस्ती और फुल एंटरटेनमेंट के साथ आपके शहर रतलाम में शुरू हो चुका है तुलसी वाटर पार्क, जहां आपको मिलेगा अनलिमिटेड एंजॉय। वाटर पार्क के साथ इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट भी, बर्थडे शादी पार्टी के लिए विशेष फैमिली पैकेज भी उपलब्ध है। तो आज ही अपनी खुशियों को तुलसी वाटर पार्क में कीजिए दोगुना। हमारा पता है धामनोद पंचेड़ मार्ग, नियर आशाराम बापू आश्रम, पंचेड़, रतलाम। कॉन्टेक्ट 9826050296। चुभती और बढ़ती गर्मी से परेशान लोगों को आज राहत मिली। अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार जिले में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी के संकेत हैं। मई की तपतपाती गर्मी में मौसम ने लोगों पर अपनी रहमत बरसाकर उन्हें राहत दी है। देखना अब यह है कि इस तपतपाती गर्मी में ठंडक मिलने पर जिला अस्पताल में जनता को क्या राहत मिलेगी। आपने कहीं बोला था तो नौकरी